everyone, welcome back to my channel. I'm Aarti Kaushik, your tutor, and today we are going to discuss the peroxisomal beta oxidation. हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है, जिसके लिए हमें एक शटल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने वो शटल डिस्कस किया था, या जिसको हम कार्निटिन शटल बोलते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब ऐसे फैटी एसिड्स जिनके अंदर कार्बन की जो चेन होती है वो मोर देन 22 कार्बन हो, उसमें हमारा ऑक्सीडेशन कैसे होता है और कैसे एटीपी रिलीज़ होती है। तो ये प्रोसेस जो होती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के लिए, ये होती है पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम चेन को शॉर्ट करता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फाइनल स्टेप होता है बीटा ऑक्सीडेशन का। तो अगर आपको क्विज़ ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं 9 to 9:30 अपना 10 MCQs का क्विज़ अपलोड करती हूँ। वहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे छोटे छोटे टॉपिक्स पे रिवीजन के लिए। और मैं हर दिन एक्सेप्ट वेंसडे एंड मंडे, मेरी हर दिन आपको वीडियो मिलेगी मॉर्निंग में 6:30 11 AM इन द मॉर्निंग MCQ सीरीज़ एंड इन द इवनिंग 6:30। सो लेट्स बिगिन विद पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन। तो पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स होते हैं जिनके अंदर मोर देन 22 कार्बन्स प्रेजेंट होंगे, वो ही पेरोक्सिसोम्स के अंदर क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होता है, उन्हीं का ब्रेक डाउन होता है। पेरोक्सिसोम करता क्या है, ये फैटी एसिड को शॉर्ट कर देता है ताकि उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन फिर किसके अंदर हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाए। अब पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को क्या कर सके, ऑक्सीडाइज कर सके। वो सिर्फ पाल्मिटिक एसिड, यानी कि जिसके अंदर हमारे 16 कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है, 16 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है जिन फैटी एसिड के अंदर, या उनको ही क्या कर पाता है, ऑक्सीडाइज कर पाता है। तो जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनके लिए हमें पेरोक्सिसोम की जरूरत पड़ती है। पेरोक्सिसोम क्या करता है, इन फैटी एसिड को शॉर्ट कर देता है मीडियम और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में। ठीक है, जिसके बाद वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। द शॉर्टेंड फैटी एसिड आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया टू कंप्लीट द ऑक्सीडेशन। तो पेरोक्सिसोम क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है फैटी एसिड चेन को, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन को फिनिश कर रहा है। तो पेरोक्सिसोम शॉर्ट करेगा वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 प्रोड्यूस करेगा, जो बहुत ही टॉक्सिक होती है हमारी बॉडी के लिए। क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैसे प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोकार्बन चेन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिमूव करके। ठीक है, जिसको ऑक्सीडाइज करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सिसोम्स में। ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, कंप्लीट करेगा उस ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन को जो फैटी एसिड चेन बच गई जिसमें कार्बन स्केलेटन बच गया, उसका ऑक्सीडेशन करेगा और एटीपी जनरेट कर देगा। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स हम यहाँ पे सब फॉलो करते हैं जब हमारा पेरोक्सिसोम के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो हमारा सबसे पहले होता है, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, सबसे पहले हम एक्टिवेट करते हैं फैटी एसिड को। फैटी एसिड को एक्टिवेट किया जाता है साइल कोएंजाइम ए में, जिसमें फैटी एसिड को हम कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। और ये कहाँ पे होता है, साइटोसोल में, या तो साइटोप्लाज्म में होता है, या पेरोक्सिसोम की आउटर मेम्ब्रेन में होता है। जिसकी वजह से जब फैटी एसिड कोएंजाइम ए के साथ बाइंड कर जाएगा तो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा, और एटीपी हाइड्रोलाइसिस करके एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में टूट जाएगी और पायरोफॉस्फेट में टूट जाएगी। फिर इस एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पेरोक्सिसोम में। ठीक है, किसके थ्रू, एक एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हमें शटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको ईजिली हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं किसके अंदर, हमारे पेरोक्सिसोम के अंदर। फिर होता है बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल, जिसमें 4 स्टेप्स चलते हैं। पहला होता है हमारा ऑक्सीडेशन, सेकंड होता है हमारा हाइड्रेशन, थर्ड होता है हमारा अगेन ऑक्सीडेशन, एंड लास्ट फोर्थ होता है थायोलाइसिस। तो ये 4 स्टेप्स चलते हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, अगेन ऑक्सीडेशन एंड थायोलाइसिस, OHOT। ठीक है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड थायोलाइसिस। तो ये 4 स्टेप चलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जस्ट लाइक दैट। फिर उसके बाद चेन को शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, 2 कार्बन यूनिट्स को रिमूव किया जाता है,
इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसकी वजह से 2 कार्बन छोटी हो जाती है फैटी एसिड की चेन्स। ठीक है, तो हर जितनी बार साइकिल चलेगी उतनी बार एसिटाइल कोएंजाइम रिमूव होगा, हर बार 2 कार्बन रिमूव हो जाएंगे, जिसके बाद हर साइकिल के बाद हमारी फैटी एसिड चेन क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो जब फैटी एसिड की चेन शॉर्ट हो जाती है, मीडियम या लॉन्ग चेन हो जाती है, मतलब ऐसी चेन जिसके अंदर कार्बन के या तो 8 मोलिक्यूल या तो 8 कार्बन प्रेजेंट हो या फिर 16 कार्बन प्रेजेंट हो, या तो 8 कार्बन प्रेजेंट हो या 16 कार्बन प्रेजेंट हो, उस स्टेट में इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का। ठीक है, तो समझ लेते हैं बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल के स्टेप्स कैसे कैसे होते हैं हमारे किसके अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर। तो पहले हमने देखा था कि फैटी एसिड कोएंजाइम ए एक्टिवेट कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसलोकेट एंजाइम्स की हेल्प से या कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से, किसके अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर। ठीक है, अब देखो इसको ऑक्सीडाइज करना है, किसको ऑक्सीडाइज करना है, फैटी एसिड कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ होता है फैट असाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडेज। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, असाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडेज। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 प्रोड्यूस होती है पेरोक्सिसोम में, जिसको डिग्रेड करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सिसोम में। कौन से एंजाइम, कैटालेज, क्योंकि जो H2O2 होती है वो हाईली टॉक्सिक होती है, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए पेरोक्सिसोम में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कैटालेज। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, तो अब क्या बनेगा हमारा, ट्रांस डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर का मतलब क्या है कि सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इनोइल कोएंजाइम ए, ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इस वजह से ये इनोइल बन गया और यहाँ पे हमारा कोएंजाइम A बाइंड हो रहा है। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, ट्रांस, जब एसिटाइल कोएंजाइम A का एसाइल कोएंजाइम A ऑक्सीडेज, असाइल एंजाइम को ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो फैटी असाइल कोएंजाइम ए यानी कि एक्टिवेटेड फैटी एसिड को जब ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है H2O2 जो टॉक्सिक होती है, जिसको डाइजेस्ट करता है कैटालेज। और ये कैटालेज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेरोक्सिसोम के लूमेन में, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किया जाता है यहाँ पे एनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज एंजाइम के थ्रू, इनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज एंजाइम के थ्रू, जिसमें यहाँ पे वाटर का अपटेक होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट कर देता है L3 हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम में। देखो ये तो हमारे पास क्या था, असाइल कोएंजाइम में। अब यहाँ पे थर्ड पोजिशन पे हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहा है, L3 हाइड्रोक्सिल। देखो यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, तो हमारा क्या बन गया, L हाइड्रोक्सिल असाइल कोएंजाइम ए। अब अगेन यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज, 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन में टूटती है और सेकेंड ऑक्सीडेशन होता है। अगेन यहाँ पे L3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए के साथ क्या बाइंड कर दी जाती है, ऑक्सीजन, जिसको हम सेकंड ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजिनेज, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन बाइंड होगी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन बाइंड होगी। ठीक है, तो क्या बन गया, 3 कीटो असाइल कोएंजाइम ए, क्या बन गया, 3 कीटो असाइल कोएंजाइम ए, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और 3, थर्ड कार्बन पे कीटोन ग्रुप बाइंड हो गया C डबल बॉन्ड O, तो क्या बन गया हमारा 3 कीटो असाइल कोएंजाइम ए। अब अगेन क्या होगा, थायोलाइसिस होगा। थायोलाइसिस में क्या किया जाता है, थायोलेज एंजाइम एक्ट करता है, जिसमें हम क्या फीड करवाते हैं, असाइल कोएंजाइम ए को देते हैं, असाइल कोएंजाइम ए को देते हैं। ठीक है, और असाइल कोएंजाइम ए बाहर निकलता है, एसाइल कोएंजाइम ए क्या है, बाहर निकलता है, और एसाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम कीटो एसाइल कोएंजाइम ए के ऊपर थायोलेज एंजाइम को एक्ट करवाएंगे तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बाहर निकल जाएगा, मतलब कि 2 कार्बन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और हमारी जो एसाइल कोएंजाइम ए की जो चेन होगी वो 2 कार्बन छोटी हो जाएगी। हमें यहाँ पे क्यों नहीं छोटा दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे R मेंशन कर रखा है। R की जगह पे हमारी मान लो यहाँ पे C20 थी। ठीक है, C20 थे, मतलब 20 कार्बन थे, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 18 कार्बन रह जाएंगे जब दोबारा से फैटी असाइल कोएंजाइम ए बनेगा। तो ये साइकिल इस तरह से क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। ठीक है, क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो क्या की पॉइंट है
कि जब हमारी साइकिल छोटी हो जाएगी पेरोक्सिसोम में इतने कार्बन बच जाएंगे कि C18 या C16 कार्बन प्रेजेंट हो, तो उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को एक्टिवेटेड फॉर्म को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, फॉर कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन और ATP प्रोडक्शन। देखो अब एक बात और है कि जब हमारा यहाँ पे जब यहाँ पे हमारा जब यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज़ होता है, तो कोएंजाइम ए को यहाँ पे बाइंड भी किया जाता है फैटी एसिड से, ताकि उसको अगेन एक्टिवेटेड फॉर्म में साइकिल में क्या किया जा सके, अगेन शॉर्ट किया जा सके। पर यहाँ पे जब एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलता है तो वो 2 कार्बन के साथ निकलता है, जिसकी वजह से चेन भी छोटी होती जाती है। ठीक है, तो क्या की पॉइंट है, ये पेरोक्सिसोम्स के अंदर होता है। इसमें वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो मोर देन 22 कार्बन कंसिस्ट करती है, उनको शॉर्ट किया जाता है। फर्स्ट एंजाइम जो यूज़ होता है वो एसाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडेज है। क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो टॉक्सिक होती है, जिसको रिमूव किया जाता है कैटालेज एंजाइम की हेल्प से, जो हमारे पेरोक्सिसोम के लुमेन या मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा। ये ATP जनरेट नहीं करती। ठीक है, जो चेन है ये सिर्फ क्या कर, पेरोक्सिसोम जो है वो क्या करता है, सिर्फ चेन शॉर्ट नहीं करता है। की एंजाइम यहाँ पे क्या यूज़ हो रहे हैं, एसाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडेज यूज़ हो रहा है। ठीक है, एनोल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज यूज़ हो रहा है हाइड्रेशन के लिए, हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज यूज़ हो रहा है, फिर थायोलेज यूज़ हो रहा है। कैटालेज क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करता है किसको, H2O2 को। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। देखो साइट क्या है, पेरोक्सिसोम में। सबस्ट्रेट क्या है, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड मोर देन 22 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड। फर्स्ट एंजाइम एसाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडेज प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको कैटालेज एंजाइम तोड़ के डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ये ATP प्रोड्यूस नहीं करता है। FADH2 से मेन रोल क्या है, चेन शॉर्टनिंग है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होता। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए शॉर्ट फैटी एसिड की चेन जो C18 या C16 कार्बन कंटेन करेंगे, उनको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाएगा, जहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ताकि एनर्जी रिलीज की जा सके। क्या डिफरेंस होता है बीटा ऑक्सीडेशन में, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किया जा रहा है या पेरोक्सिसोम के अंदर किया जा रहा है? तो देखो, जब पेरोक्सिसोम के अंदर किया जा रहा है तो मेन सबस्ट्रेट जो तोड़ा जाता है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं मोर देन 22 कार्बन कंटेनिंग। पर जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है तो C16 C8 या C18 कार्बन कंटेनिंग हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, तो लॉन्ग मीडियम में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं। फर्स्ट एंजाइम यहाँ पे पेरोक्सिसोम में होता है एसाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडेज, यहाँ पे होता है एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पेरोक्सिसोम में ऑक्सीजन होती है, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्लेवोप्रोटीन होते हैं। इलेक्ट्रोट्रांसफर फ्लेवर प्रोटीन, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज होती है पेरोक्सिसोम में, जो कि टॉक्सिक होती है, जिसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है कैटालेज। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ATP फ्रॉम FADH2 जनरेट नहीं होती पेरोक्सिसोम में, क्योंकि ये सिर्फ चेन को शॉर्ट कर रहा है। पर माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू यहाँ पे जनरेट की जाती है ATP फ्रॉम FADH2। कैटालेजेस प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सिसोम में, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देते हैं वाटर में और ऑक्सीजन में, पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एब्सेंट होते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में नहीं होता, ये सिर्फ चेन शॉर्टनिंग करता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून विद मी।